हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पूजा शर्मा और मैं आज फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ आईबीपीएस क्लैरिकल की वैकेंसी जो 2026 की अभी हाल ही में निकली हुई है उससे रिलेटेड, जिसमें 11,403 वैकेंसी जो हैं आईबीपीएस क्लैरिकल की पोस्ट के लिए निकली हुई हैं। और बात करें अगर हम सैलरी की तो 50,000 प्लस जो है इसकी सैलरी रखी गई है और अप्लाई करने की डेट जो है 1 अगस्त से शुरू हो गई है और 21 अगस्त जो है इसको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो रखी गई है। तो चलिए करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आईबीपीएस है और इसमें पोस्ट का नेम जो है वो आपको दिया हुआ है, क्लैरिकल की पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज़ मैंने आपको पहले भी बताया कि 11,403 है और जॉब की जो लोकेशन है ऑल अक्रॉस इंडिया है। अक्रॉस इंडिया मतलब ऑल इंडिया में आपकी कहीं पर भी ट्रांसफ़र जो है वो हो सकती है। अगर बात करें इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने का मोड जो है वो ऑनलाइन मोड है। मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जैसे मैंने आपको बोला कि 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और 21 अगस्त जो है वो इसकी लास्ट डेट है। और आफ्टर द एप्लीकेशन प्रोसेस जो आपकी करेक्शन विंडो है वो ओपन हो जाएगी। अब बात करें अगर प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम की तो वो अक्टूबर के महीने में हो जाएगा और इसका जो रिज़ल्ट है वो नवंबर 2026 इसी साल आ जाएगा। और बात करें मेन एग्ज़ामिनेशन की तो वो दिसंबर 2026 में हो जाएगा। और अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, अगर सिलेक्शन कब तक आपका हो जाएगा, कंप्लीट कब तक हो जाएगा, तो वो मार्च 2027 तक आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपकी एक्सपेक्टेड जो ज्वाइनिंग डेट है वो हो सकता है एज़ पर रूल जो है वो 2 अप्रैल तक आपको ज्वाइनिंग डेट मिल जाए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सैलरी की तो मैंने आपको पहले भी बताया कि 50,000 प्लस जो है आपको इसमें सैलरी दी जाएगी, प्लस जो आपके एडिशनल अलाउंसेस होते हैं और बेनिफिट्स होते हैं एज़ पर बैंक रूल्स वो आपको दिए जाएंगे। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे तो एज जो है वो आपकी 20 से लेके 28 साल तक रखी गई है। ओके, अगर एज रिलैक्सेशन की बात करी जाए तो SC/ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 साल का और PWD के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। और बात करें अगर एक्स सर्विसमैन की तो उनको एज पर रूल जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आगे बात करते हैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, तो इसके लिए एजुकेशनल जो है क्वालिफिकेशन जो है एनी स्ट्रीम से आपको ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज जो है वो कंप्यूटर का जरूर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो SC/ST, PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए 175 रुपये की फ़ीस रखी गई है और जनरल, OBC और अदर के लिए जो है वो 850 रुपये की फ़ीस जो है वो रखी गई है। अगर बात करी जाए कि पेमेंट का मोड कौन सा है तो आप ऑनलाइन पेमेंट जो है वो दे सकते हैं। मीन्स आप थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग जो है वो पेमेंट इसकी कर सकते हैं। बात करी जाए अगर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की तो स्टेज 1 पे आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा जिसके लिए सब्जेक्ट्स इंग्लिश, आपकी रीजनिंग आएगी, आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी। बात करी जाए इंग्लिश 30 नंबर की और इसके लिए 30 ही मार्क्स हैं और 20 मिनट जो हैं वो तीनों के लिए लेंगे। और मैथ की बात करें तो 35 मार्क्स के 35 क्वेश्चन होंगे। अगर बात करी जाए रीजनिंग एबिलिटी की तो वो भी 35 मार्क्स में 35 क्वेश्चन जो हैं आपको करने होंगे और तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। मतलब आपको टोटल जो है वो 60 मिनट दिए जाएंगे और आपको उन 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट। अगर आप प्री एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आप मेन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं और इसके लिए सब्जेक्ट्स हैं आपके पास जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बात करें तो टोटल सारे सब्जेक्ट जो 4 सब्जेक्ट हैं इनमें 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बात करी जाए अगर वेटेज की तो यहाँ पे रीजनिंग को सबसे ज़्यादा वेटेज मिलने वाला है। 60 मार्क्स जो है वो रीजनिंग के होंगे। और GK की बात करी जाए, जनरल अवेयरनेस की बात करी जाए और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करी जाए तो ये दोनों सब्जेक्ट 50 मार्क्स के। और सबसे कम वेटेज जो है यहाँ पे इंग्लिश को मिलने वाला है 40 मार्क्स का, जो कि बहुत ज़्यादा है। 40 मार्क्स भी कम नहीं होते आई थिंक। तो बात करें टोटल क्वेश्चंस की तो इसमें टोटल 160 क्वेश्चंस होने वाले हैं। टोटल मार्क्स जो हैं ये 200 हैं और ड्यूरेशन जो है इसके लिए टाइम लिमिट है आपके पास 125 मिनट की। फाइनल कंक्लूज़न पर अगर हम पहुँचे तो हम बोल सकते हैं कि 11,403 जो हैं क्लैरिकल की वैकेंसीज़ आई हुई हैं
और इसके लिए किसी भी स्ट्रीम से आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। कंप्यूटर का नॉलेज आपके लिए रिक्वायर्ड है और अप्रॉक्सीमेट सैलरी की बात करें तो 50,000 प्लस है और ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 अगस्त से 21 अगस्त तक इसके भरे जाने हैं। तो ये जो आपके लिए बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है जो कि बैंकिंग में अपने करियर को आगे देखना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको कुछ बातों का इसमें ध्यान भी रखना है। आपको फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लेना है एक बार, और इसके लिए जो फ़ोटो और सिग्नेचर चाहिए होते हैं उनको भी आपको रेडी रखना है। और कभी भी लास्ट डेट का वेट मत करना, क्योंकि लास्ट टाइम में आप जानते हो कि सर्वर जो है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, सर्वर स्लो हो जाता है। एंड में मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप अगर बैंक की जॉब का सपना देख रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका होने वाला है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही बैंक जॉब की अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।